जब पार्टनर का बात करने का मन होता है तो वो अपनी तरफ से कॉल करते हैं। जब पार्टनर का मन होता है कि वो आपके साथ कहीं घूमने जाएं तो आपको अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। लेकिन जब आपका मन होता है उनसे बात करने का तो वो आपसे बात नहीं करते। जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कहीं घुमाने लेके जाए तो वो आपको घुमाने नहीं लेके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक कमेंट के बेस पे बना रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो कमेंट ये था कि उनको बात करना होता है तो कॉल करते हैं और बात करते हैं। उनको मुझे कहीं लेकर जाना होता है तो लेकर जाते हैं, और मैं घूमने के लिए कहती हूँ तो नहीं जाते। अपने हिसाब से फ्री टाइम में कॉल करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये समस्या आजकल हर किसी के साथ है। ये समस्या आती क्यों है? अब कंप्लेंट यही है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करते हो तो आपका पार्टनर आपकी कॉल को नहीं उठाता है। वो अपनी तरफ से आपको बहाने चिपका रहा है। मैं बिजी था, मैं उस टाइम ऑफिस में था, मैं किसी मीटिंग में था, मैं नहीं कॉल कर पाया। और जब उनका मन करता है तो वो आपको फटाफट कॉल कर लेते हैं और आपकी आपस में बातचीत हो जाती है। सिमिलरली, अगर आपका कहीं मन होता है कि मैं आपके साथ कहीं घूमने चलूं, आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो वो मना कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं। और आपके पार्टनर का मन होता है कि कहीं घूमने चलते हैं, सपोज़ मूर्थल के पराठे खाने चलते हैं, तो वो आपको लेकर के चले जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि सर मैंने तो उसको कॉल किया और वो कॉल उठाता नहीं है। अपने फ्री टाइम होता है तब तो फटाफट मुझे कॉल कर लेता है, और जब मैं उसे अपने फ्री टाइम में कॉल करती हूँ तो उसके पास टाइम ही नहीं होता है। और ये जो कमेंट आया है, नाम वाम हम किसी का बता नहीं सकते। जो आपके और हमारे बीच बात होती है बिल्कुल प्राइवेट होती है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आपने उसको कॉल कर लिया, अब आपने उसने कॉल पिक नहीं किया, आप क्या करते हो, उसको फिर कॉल करते हो, फिर कॉल करते हो, और फिर ना इरिटेट होकर बैठ जाते हो। फिर उसको मैसेज करते हो कि तुम्हें मेरा मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मैंने इतने कॉल किए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी जिस सब्सक्राइबर से, क्लाइंट से बात हुई है, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम में यही ज़िक्र किया है कि मैंने उसको बोल भी दिया है, मेरी उससे लड़ाई हो गई कि तुम्हें जब फ्री टाइम मिलता है तब तो तुम फटाफट कॉल कर लेते हो, और जब मैं कॉल करती हूँ तो तुम बिज़ी हो जाते हो। तुम्हें जब अपने तरफ से ही फ्री टाइम में मुझे कॉल करते हो बस। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से उसको रियलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपने कॉल करा, उसने नहीं उठाया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। फिर आप उसको कंप्लेन करने लग जाते हो कि तुम्हें तो मेरा कॉल दिख नहीं रहा है, तुम्हें तो बस जब फ्री होते हो तभी मुझे कॉल करते हो, तुम्हारा जब मन करेगा तो मुझे घुमाने ले जाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो नहीं ले जाओगे, मैं जब कॉल करूँ तब पिक नहीं करोगे। ये सब कंप्लेनिंग नेचर से पता है क्या होता है, सामने वाले को ना एहसास हो जाता है कि भाई मेरे कॉल करने ना करने से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब वो आपको अपने हाथ की कठपुतली बना लेगा, आपको लेगा वो फॉर ग्रांटेड कि मैं तो भाई, उसने देखा ना कि जब उसने कॉल किया, आप क्या करते हो, आप ना तैयार बैठे रहते हो। आपने अपनी तरफ से कॉल कर लिया, 1 2 3 4 10 कॉल कर दिए, 50 मैसेज कर दिए, फिर फ्रस्ट्रेट होके बैठे रहते हो, फ्रस्ट्रेट होके बैठे रहते हो। उसके बाद भी आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते कि आखिर आपको करना क्या है। आप ना फिर क्या करते हो, फ्रस्ट्रेशन में भी जैसे ही उसका कॉल आता है ना, तुरंत पिक कर लेते हो और फिर लड़ाइयाँ करने लग जाते हो कि अच्छा तुम्हारा मन हुआ तो मुझे कॉल कर लिया, ऐसा कर लिया तुमने, वैसा कर लिया। लेकिन ये सब नहीं करना होता। इस सब से आपके पार्टनर को और ज़्यादा खुशी मिलती है। उसको लगता है कि यार ये तो मेरे कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था, ये तो मेरे कॉल का ही वेट कर रही थी, मैं जब मर्ज़ी इसको कॉल कर सकता हूँ। हो सकता है अंदर ही अंदर उसको और ज़्यादा खुशी मिल रही हो आपको तड़पा कर,
हो सकता है जब आपने ऐसा सब कुछ शो कर दिया ना, मेरे क्लाइंट ने भी मुझे यही बताया कि मैंने उसको सब कुछ बोल दिया कि तुम्हारा कॉल नहीं आता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं इंतज़ार करती हूँ। भाई ये सब मत किया करो, किसी को अपने मन का हाल मत बताया करो। लोग पता है क्या करते हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स है ना अपने पार्टनर को बता देते हैं साफ साफ कि देखो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तुम मेरा कॉल पिक नहीं करते, मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। आपको लगता है कि जो आपका कंप्लेनिंग नेचर है उससे आपके पार्टनर को लगेगा कि यार ये मुझसे बहुत प्यार करती। का क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कंप्लेंट करी कि तुम मेरा कॉल नहीं उठाते, सिर्फ और सिर्फ वो आपको एक्सक्यूजेस ही देंगे। आप ना अपनी जितनी भी कमज़ोरियाँ होती है ना वो पार्टनर को बता देते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता है कि आप ये कर क्या रहे हो। अब आप उसको बता दोगे कि यार मैं सुबह से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, कर रही थी। आपके पार्टनर को लगता है कि अच्छा यानी कि मैं इसे कॉल करता हूँ तो ये खुश हो जाता है, खुश हो जाती है, अगर नहीं करता हूँ तो ये परेशान हो जाता है, परेशान हो जाती है। अपनी जो खुशियों की चाबी है ना उसके हाथ में सौंप देते हो, पार्टनर आपको लेता है फॉर ग्रांटेड। अब आपके पार्टनर के माइंड में घूम रहा होता है कि मैं जब चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं जब इसको कॉल करूँगा ये कॉल पिक कर लेगा, ये कॉल पिक कर लेगी, मैं जब इसको बोलूँगा कि घूमने चलना है तो ये घूमने चल देगी, चल देगा। और ऑब्वियसली जब वो मुझे बोलेगी घूमने के लिए तो मैं मना कर दूँगा। तो यहाँ पे होल एंड सोल आपने अपने पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है और अपनी खुद की जो इमेज है वो डाउन कर ली है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपने जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर ली है, माइनस में कर दी है, कम कर दी है, उसको वापस से लेकर के आना है। वो आएगा कैसे? अब ध्यान रखना, सबसे पहली बात आपको इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। जो बताने जा रहा हूँ 99% लोग कर ही नहीं पाते, 1% लोग कर पाते, उन्हीं का पार्टनर वापस आता है और उन्हीं की वैल्यू जो होती है वो बिल्डअप हो पाती है। आपको ये पता है, आपकी कंप्लेंट ही यही है कि जब आपका पार्टनर फ्री हुआ तब उसने आपको कॉल कर लिया, लेकिन जब आपने उसको कॉल करा तब उसने कॉल पिक नहीं करा। इट मीन्स कि आपके लिए उसकी कॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब आपने कॉल किया तो आपके पार्टनर ने पिक नहीं करा, यानी कि आपकी कॉल उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी कॉल को इम्पोर्टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। उसका जो फ्री टाइम है वो जब आपको कॉल करे, आपको उस समय कॉल पिक नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब आप सोचोगे जी वो तो नाराज़ हो जाएगा, वो तो ऐसे हो जाएगा जी। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपग्रेड करना है। अब वो आपकी एक तरह से इंसल्ट ही तो कर रहा है कि जब उसका मन किया वो आपको यूज़ कर लेता है, आपकी कॉल आपको कॉल कर देगा, आपको घुमाने ले जाएगा, अपने अकॉर्डिंग चला रहा है वो सब कुछ। तो जब वो आपको कॉल करे आप उस समय उसकी कॉल को पिक मत करो, इग्नोर कर दो, भाड़ में जाए, बजता है बजने दो। उसको उसकी कॉल को जब आप इग्नोर कर दोगे ना फिर उसको लगेगा कि यार मेरा कॉल इसने पिक नहीं करा, मेरा एक और बार कॉल करेगा, तब भी पिक मत करना। फिर जब आपको लगता है ना कि भाई जैसे आपने बोला कि मेरा फ्री टाइम में वो कॉल पिक नहीं करता, जब वो आपको अपने अकॉर्डिंग कॉल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिस टाइम वो कॉल करे आप पिक मत करो। अब आपको लग रहा है कि मैं इतने बजे फ्री हूँ, उस टाइम पे आप उसे कॉल करो, कॉल बैक करो। इट मीन्स अब आप बोलोगे वो कॉल पिक नहीं करता, आपने एक बार कॉल किया, पिक करे ना करे कोई बात नहीं, अगर उसने पिक नहीं किया है सिर्फ एक बार कॉल करना है, कोई मैसेज नहीं करना, दूसरी बार भी कॉल नहीं करना है। अब अब आप फ़ोन को छोड़ दो, उसका फिर फ्री टाइम में कॉल आएगा, फिर आप पिक मत करो। फिर आपको जब लगता है कि मेरा फ्री टाइम अब है तब आप उसको कॉल करो। इस टाइम वो कॉल मोस्ट चांसेस हैं कि वो पिक कर लेगा और फिर आपसे उल्टा, अभी तक आप कंप्लेंट कर रहे थे, अब वो आपसे कंप्लेंट करेगा कि तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने फ्री टाइम में बड़ी मुश्किल से तुम्हें कॉल किया था,
अब आपको एक्सक्यूजेस देने हैं। पहले जो वो कर रहा था अब वो आपको करना है कि मैं उस समय पे बिज़ी था, मैं बिज़ी थी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, चार्जिंग पे था, मैं किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, मैं मीटिंग में थी। इस तरह के एक्सक्यूजेस आपको दे रहे हैं और विदिन 1 और 2 मिनट के अंदर आपको फ़ोन कट कर देना है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे बातचीत नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट डे आपके पार्टनर का कॉल आता है, आप पिक मत करो। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉल करो। आप उसको दिखा दो कि तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो फ्री मैं भी नहीं हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरा जब फ्री टाइम होगा मैं तभी कॉल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसी टाइम में कॉल करो। देखना फिर उसका ईगो हर्ट होगा और फिर अब तक आप उसके कॉल का वेट करते थे ना, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब वो आपको कॉल करता रहेगा, आप पिक नहीं कर रहे हो। फिर जब आप फ्री होकर उसको कॉल बैक करोगे तो डेफ़िनेटली वो आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये से ह्यूमन साइकोलॉजी। अब उसे पता है कि जब वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप उसके कॉल को पिक नहीं कर रहे हैं। तो अब वो आपके कॉल का वेट करेंगे। जैसे ही आप उनको कॉल करोगे वो आपका कॉल पिक कर लेंगे और आपको वैल्यू भी देंगे कि पता नहीं ये 2-3 मिनट के बाद फ़ोन रख देगी, फिर मेरा कॉल पिक नहीं करेगी, इसके पास टाइम नहीं होता। अपने आप को बिज़ी शो करना शुरू करो। यूँ नहीं है कि आप खुद रोते रहते हो उसके कॉल के वेट में, जैसे ही आया पिक कर लिया। नो, अपने अकॉर्डिंग कॉल करो। अगर उसको अपनी इम्पोर्टेंस है तो इम्पोर्टेंस आपकी भी तो है ना, आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करो। वो आपके साथ में ऐसा बिहेव कर रहा है, उसका दुगना आप उसके साथ में करो। उसका 1 बार फ़ोन आए, 2 बार आए, 3 बार आए, व्हाटएवर, कॉल पिक नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग कॉल करो। अगर वो सुबह कॉल करता है, शाम को कॉल बैक करो। अगर शाम को उसने पिक नहीं करा, फिर उसका 1-2 बार कॉल पिक मत करो। 2-3 दिन के लिए बीच-बीच में गायब हो जाओ। 2-3 दिन उसका लगातार कॉल मत उठाओ। चौथे दिन उसको कॉल बैक करो। फिर देखना कैसे आपकी वैल्यू करेगा। और सिमिलरली जो कंप्लेंट है कि जब उसका मन होता है वो मुझे घुमाने ले जाता है, जब मैं उसे कहती हूँ तो वो मना कर देता है। तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, इसमें गलती कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी होती है। सपोज़ करो उसने आपको कॉल किया कि हमको मूर्थल चलना है पराठे खाने। अगर आप ही मना कर दोगे, आपके पास ही टाइम नहीं है, तो क्या वो आपको ज़बरदस्ती ले जा सकता है? नहीं। आप मना करना ही नहीं सीख पाए हो। कभी-कभी ना करना भी सीखो। सपोज़ करो आपको बोलता है कि चलो भाई मैंगो फेस्टिवल 34 टाइम लग रहा है तो हम वहाँ घूमने चलते हैं। आप बोल दो कि मेरे को मम्मी के साथ कहीं मार्केट जाना है, मुझे चांदनी चौक जाना है, मुझे यहाँ जाना है। बेशक आपको कहीं ना जाना हो, आप दिखाओ कि आज का मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है। फिर देखो आपका पार्टनर कैसे तिलमिला जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद आप बोलो कि चलो उस दिन तुम घूमने के लिए कह रहे थे ना, आज हम वहाँ घूमने चलते हैं। फिर देखना भरा बैठा हुआ पार्टनर आपको तुरंत हाँ बोलेगा, सोचेगा यार अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। तो इस तरह से अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, किसी के आगे झुको मत। अपनी जो आपको लगता है कि ये परेशानियां हैं, सब कुछ खुली किताब मत बन जाया करो यार। खुली किताब बनकर सब कुछ पार्टनर को बता देते हो, कोई कुछ नहीं समझने वाला है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है। अपने पास रखें और इन टेक्निक्स के थ्रू पार्टनर से टैकल करें, पार्टनर को लाइन पे लेके आओ। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक, सब्सक्राइब, डू शेयर। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।